रानी कर्णावती का इतिहास। रानी कर्णावती बूंदी के राव नर्मदाहाड़ा की बेटी थी। रानी कर्णावती का विवाह मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह अर्थात महाराणा सांगा के साथ हुआ था। मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के इतिहास में रानी कर्णावती का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में विवाह के पश्चात इन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह। इतना ही नहीं, रानी कर्णावती महाराणा प्रताप की दादी भी थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपने पुत्र राणा विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बिठाया और मेवाड़ का शासक सुचारू रूप से चलाने के लिए अहम योगदान दिया। रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने से लेकर जौहर के लिए याद किया जाता है, जिसकी सच्चाई आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही हम रानी कर्णावती का इतिहास और जीवन परिचय विस्तृत रूप से जानेंगे। रानी कर्णावती का इतिहास और जीवन परिचय। नाम महारानी कर्णावती सिसोदिया, अन्य नाम रानी कर्मवती। पिता का नाम राव नर्मदाहाड़ा, जन्म स्थान बूंदी। मृत्यु की तिथि 8 मार्च 1535 ईस्वी। पति का नाम महाराणा सांगा अथवा महाराणा संग्राम सिंह। बच्चे राणा विक्रमादित्य सिंह और उदय सिंह द्वितीय। पोते या नाती वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह, जयमल सिंह, शक्ति सिंह आदि। कहाँ की रानी? चित्तौड़गढ़, मेवाड़, राजस्थान। रानी कर्णावती महाराणा प्रताप की दादी भी थी। मेवाड़ की वीर धरा पर समय समय पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। न सिर्फ इस धरती पर जन्म लेने वाले राजा महाराजा, बल्कि राजा महाराजाओं से विवाह करने वाली रानियां भी मेवाड़ की आन बान और शान के साथ साथ अपने स्वाभिमान के खातिर हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लिया। मेवाड़ धरा की रानियों को मृत्यु मंजूर थी, लेकिन दुश्मन की छाया से भी नफरत थी। 15वीं शताब्दी में एक ऐसी महारानी थी जिसका नाम था रानी कर्णावती। रानी कर्णावती का इतिहास देखा जाए तो उन्हें रानी कर्मवती के नाम से भी जाना जाता है। रानी कर्णावती का जन्म बूंदी में हुआ था। इनके पिता का नाम नर्मदाहाड़ा था। रानी कर्णावती रानी कर्मवती के जन्म वर्ष और तिथि के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। जब कर्णावती या कर्मवती युवावस्था में आई तब इनका विवाह मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात रानी कर्णावती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम था राणा विक्रमादित्य सिंह और उदय सिंह द्वितीय। वर्ष 1531 ईस्वी में महाराणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके छोटे भाई विक्रमादित्य का 14 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ। 14 वर्षीय महाराणा विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक थे। यहीं से शुरू हुआ था रानी कर्णावती का वास्तविक इतिहास। महाराणा विक्रमादित्य का कमजोर नेतृत्व। मेवाड़ की रानी कर्णावती। कर्णावती का पुत्र महाराणा विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक थे, जिनमें ना तो नेतृत्व करने की क्षमता थी और ना ही युद्ध कला में निपुण थे। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा था। गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर शाह ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को युद्ध में पराजित कर मालवा को अपने अधिकार में कर लिया। इन सभी गतिविधियों से चित्तौड़गढ़ किले के लिए खतरा बढ़ता जा रहा था। अपने साम्राज्य और वर्चस्व को बढ़ाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हुए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने रायसेन के किले पर धावा बोल दिया, जिस पर लक्ष्मण सेन का अधिकार था। रायसेन के किले को बचाने के लिए मेवाड़ से मदद मांगी गई। महाराणा विक्रमादित्य इस समय चित्तौड़गढ़ के राजा थे। दूसरी तरफ बहादुर शाह ने मेवाड़ को जीतने का मन बनाया और अपनी सेना भेजी। जब यह खबर महाराणा विक्रमादित्य को लगी तो वह भी अपने सैन्य बल के साथ इन्हें रोकने के लिए निकले। बहादुर शाह और विक्रमादित्य दोनों की सेनाएं युद्ध के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जब महाराणा विक्रमादित्य को यह पता चला
कि बहादुर शाह की सेना संख्या में कई गुना अधिक है, तब उनके हौसले पस्त हो गए और युद्धभूमि से हटने का मन बनाया। महाराणा विक्रमादित्य अपनी माता रानी कर्णावती की बात भी नहीं सुनते थे। अपने मन मुताबिक काम करते हुए उन्होंने कई सामंतों व सरदारों को हटाकर उनकी जगह पहलवान रख लिए। इससे सामंत और सरदार नाराज हो गए।